मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ दी फ्यूचर से खिताब। कहा, सिक्योरिटी मसाइल नई नस्ल के लिए खतरा है। 100 से ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक को मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता खालिद मकबूल तारिक फातमी हमरा है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। 8 अक्सरियती जजेस ने तफसीली फैसला जारी किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। कहा, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के हुक्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट। जस्टिस याहिया ने कहा, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। नोटिफिकेशन पर दोबारा नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का इख्तिलाफी नोट नामुनासिब करार। फैसले में कहा गया, दोनों जजेस का तर्ज अमल मनसब के मनाफी है। जजेस राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। उनका यह अमल इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नाकारा बना दिया। कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? अदालती फैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करना होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा, अदालत का फैसला कानून के मुतसादिम है, मज़ीद समाअत की ज़रूरत है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। बिल 4 हमारे 38 से बाकी मानदा एमएनए के बिल 4 नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों का ऐलान जल्द अज जल्द करे। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग का बाब बंद कर दिया। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बड़ा सवालिया निशान उठ गया। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 कमिश्नर्स के इस्तीफे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास ना हो सका। जस्टिस मंसूर अली शाह के ना आने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस अमीनुद्दीन वापस चले गए। जस्टिस मंसूर ने खत में तहफुजात से आगाह किया। कहा, जजेस कमेटी में गैर जमहूरी रवैया और 1 मैन शो है। चीफ जस्टिस साहब का कमेटी बहाल नहीं करते तो मीटिंग में नहीं बैठूंगा। पाक फौज के बड़े ओहदे पर बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तानी अवाम सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वजीर आजम की वीडियो लिंक से शिरकत। शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, दुआ है ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। तकरीब में कौमी हीरो अरशद नदीम को एजाज से नवाजा किया। लाहौर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वजीर आला KP ने राइफल से सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला किया। मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़ फोड़ के लिए उकसाते रहे।
बुलवाइयों ने टूल प्लाजा के केबिन और सीसीटीवी कैमरे तोड़े। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाहौर जलसा तहरीक इंसाफ को भारी पड़ गया। पंजाब असेंबली में पार्टी इजलास के दौरान अरकान असेंबली दस्तो गिरेबां हो गए। फर्रुख जावेद मून और शेख इम्तियाज की हाथापाई हुई। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज ने कहा जलसे में 35 लाख रुपए खर्च हुए। अपोजिशन लीडर अहमद खान बिचर भी मामलात ना संभाल सके। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा जलसा तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। लबनान पर इस्राएली फिजाई हमलों में शहादतों की तादाद 492 हो गई। बैरूत में और जुनूबी लबनान पर बमबारी से 1645 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल हैं। मराया इंटरनेशनल नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मिसाइल हमले में जख्मी हो गए। लबनान पर हमलों के बाद ईरान ने एटमी और मिसाइल साइट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम ने इनकलाबी गार्ड कोर को तमाम मवासलाती डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत कर दी है। ईरान ने तमाम मवासलाती डिवाइसेस का मुआयना करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल से मुबैना रवाबित इनकलाबी गार्ड कोर समेत आला दर्जे के ईरानी एहलकारों की छानबीन शुरू। बालाकोट के इलाके पारस में ट्रैफिक हादसा, जीप खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक। खंबट लाड़काना रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान से गए। शनाख्त ना हो सकी। कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदादे डेंगी मुहिम के बावजूद डेंगी बेकाबू। रावलपिंडी में 24 घंटों में 47 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगी सर उठाने लगा। मजीद 46 मरीज सामने आ गए। केपी में डेंगी मुतासरा अफराद की तादाद 356 तक जा पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कौमी टीम के हेड कोचेस वक्त मांग लिया। जेसन गिलेस्पी ने कहा रातों रात चीजें तब्दील नहीं हो सकती। गैरी क्रिस्टन बोले सब्र रखें, यही लड़के पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाएंगे। ऑस्ट्रिया और रूस में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी रोइट्स का हुकूमती अदम सरपरस्ती का शिकवा। मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए सपोर्ट की अपील।